अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। 3 दिहाइयाँ गुजरने वाली हैं, तकरीबन आज कोई 9 दिन बाकी रह गए हैं। इन 3 दहाइयों में हमने जब होश संभाला तो सियासी तौर पर मुशर्रफ साहब का दौर था। उसमें हम ज़रा बच्चे थे, 11-12 साल के होंगे शायद, 92 की मेरी बर्थ है। अब तब से हमने देखा कि लोग वफादारियाँ बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिशियन बिक रहे हैं, पॉलिटिशियन एक दूसरे को नुकसान दे रहे हैं। इस असना में बेनज़ीर साहिबा जो है वो फौत होती हैं और उसके बाद एक गवर्नमेंट बनती है जो मखलूत होती है। फर्स्ट टाइम तभी इस लफ्ज़ से हम आशना हुए थे कि मखलूत किसे कहते हैं, मिले जुले को, ये मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलकर एक गवर्नमेंट को बना रही हैं और उस गवर्नमेंट को बनाने के बाद उस पर अदालती लेवल पर बहुत प्रेशर था। यूसुफ ज़र गिलानी साहब उसके वज़ीर आज़म थे, जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब, फिर इमरान खान साहब। तो एक लंबी चेन है। इस लंबी चेन के अंदर इब्तिदा करते हैं हम मुल्तान से, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो इसी खित्ते से है। मुल्तान में काज़मी साहब थे, सईदी बिरादरान हैं, वो वज़ीर मजहबी अमूर थे। उन पर इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने करप्शन की है, लेकिन ये कि जब वो वज़ीर साहब से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जी करप्शन हुई है, लेकिन बनिस्बत पहले के बहुत कम हुई है। मतलब उन्होंने रोकथाम की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि हेड थे तो इल्ज़ाम सारे का सारा उन पर लग गया। शरीफ इंसान थे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल में रखा गया, उनकी डिग्निटी पर हर्फ आया और उस हर्फ की बुनियाद पर वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा बैक पर चले गए। बल्कि किसी के ऊपर भी आप इस तरह केस करें, इस तरह के इल्ज़ामात हों, तो कुछ अर्सा वो जेल में रहे। कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद वो बाइज़्ज़त बरी हुए और बाइज़्ज़त बरी होकर मामूल की ज़िंदगी में आ गए। लेकिन अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा के बाद इस कायनात में बीइंग अ मुस्लिम जो सबसे बड़ा ओहदा है इस वक्त लिविंग लाइफ में, वो अदालत का है। यहाँ पर अदालत ने फिर अपने आप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हैं। ज़िले का लेवल है, प्रोविंशियल लेवल है और नेशनल लेवल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो एक जज की बात को दूसरा जज जो है वो डिनाई कर अपना फैसला दे सकता है। तो क्या मतलब कि पिछले जज ने अच्छा फैसला नहीं किया? अगर अच्छा फैसला नहीं किया तो उस जज की बुनियाद पर, मतलब मैं बात करूं कि हाई कोर्ट के जज की बुनियाद पर अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसका मदावा कौन करेगा? या तो फिर ये है कि बड़े खुदा को, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स को बाइज़्ज़त बरी कर रहा है तो उसके पीछे ये बात भी होनी चाहिए कि हाई कोर्ट वाले ने क्यों ऐसा फैसला दिया। अगर बीइंग अ ह्यूमन उससे गलती हो गई है तो उसका जिम्मेदार कोई आम लाइफ क्यों? सेंटेंस की बाज़ लोगों को सजाए मौत दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और वो बच जाते हैं। मतलब आप किसी को मौत तक ले जाते हैं यार, और आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मतलब ज्यूरी जो है हमारी, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। उसने जो फैसला कर दिया सो फैसला कर दिया। अब उन काज़मी साहब की साख के ऊपर असर हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? उसके बाद यूसुफ ज़र गिलानी साहब के ऊपर केसेस हुए, उसका जिम्मेदार कौन? फिर नवाज शरीफ साहब अदालत में गए। नवाज शरीफ साहब को जो है वो अदालत भेजकर उन्होंने तंग किया, कुछ अर्सा जेल में रखा। आप इस नज़रिए से दूर होकर कि आप किस जमात से हैं, पीटीआई से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, नून लीग से हैं, टीएलपी से हैं, जमात इस्लामी, कुछ भी जमात हो, लेकिन ये कि
उनका एक जो टाइम स्पैम है लाइफ का वो उन्होंने ख़राब कर दिया। अब अगर जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से केसेस दूर हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उस जज को पकड़ें, हम उस सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाएं और जाकर कहें कि सर वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ, या उस जज ने हमारे लिए ये फैसला किया। अगर वो जज रिटायर हो गए हैं या वो जज जो हैं इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि वो पिछले जज को अदालत में लेकर आए कि जनाब आपने किस बुनियाद पर ये फैसले दिए थे। सेकंड, अभी इसमें एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब की। आपको पसंद है या नहीं पसंद एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि एक इदारे ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया खान साहब की गवर्नमेंट में कि वो मंशियात यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हैं। अब वो मंशियात अगर लेकर जा रहे हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वजीर साहब मौजूद हैं और एक इदारे का पर्सन मौजूद है। चलें, अब वो वजीर जो है वो तो चलें जेल में आपने डाल दिया, व्हाट अबाउट द सेकंड पर्सन या इदारा, उसका क्या बना? उसको हम क्यों क्वेश्चनेबल नहीं करते कि वो हमें आंसर दे कि भाई आपने जो इतने प्रूफ दिए थे वो प्रूफ कहां पर हैं? सबूत आपके पास इतने ठोस थे कि आपने ऐसी की तैसी कर दी थी राना सनाउल्लाह की, और अब आप उसी के नीचे, उसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो इदारा काम कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान में गलत बात है कि कोई इदारा सियासतदानों के नीचे काम कर रहे हैं, सियासतदान मिलजुल के उनके साथ जो है मिन्नत तल्ले से काम चला रहे होते हैं। लेकिन ये बातें अगर हम देखें तो हमारे इदारे जो हैं कुरान और हदीस नहीं है कि हम उनके ऊपर हमारी ईमानियात नहीं है कि वो जैसे कहते रहेंगे हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं और कानून जो होता है वो हम लोगों के लिए बनता है। अगर कोई हमें पसंद है नापसंद है इसकी बुनियाद पर नहीं हम बात करेंगे। नवाज शरीफ का इतना टाइम ज़ाया किया, राना सनाउल्लाह का टाइम ज़ाया किया, अब इमरान खान साहब अंदर हैं, आज अंदर हैं, कल बाहर निकलेंगे तो अदालतें उनको आज़ाद कर देंगी, तो कल आज़ाद होंगे तो सारे केसेस उनके ऊपर ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर आज का वो जज क्यों आंसरेबल नहीं है कि भाई आपने क्यों खान साहब को रखा, आपने क्यों नवाज शरीफ को रखा, आपने क्यों जरदारी को रखा? अगर यही हालात चलते रहे तो कुछ बाइद नहीं कि हमारी जो यूथ है या हमारी जो कौम है, हमारे जो अफराद हैं, हमारा जो हजूम है वो इदारों पर यकीन करना छोड़ दे कि भाई ये तो कोई बात नहीं है, आज किसी ने एवें कीता है कल ख़त्म हो जाएगा। और बाकी ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़्यादा मसाइल हैं वो जुडिशरी के हैं कि केसेस जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, फिर छोटा खुदा, बड़ा खुदा, उससे बड़ा खुदा। इन वजूहात की बुनियाद पर अगर आइंदा वाले बच्चे ये मानना ही छोड़ दें कि आप कोई भी फैसला सही करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा माशरती बिगाड़ होगा। बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट दूर रस नताइज होंगे इसके, लेकिन खैर हम अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपके पास जो भी कैंडिडेट वोट लेने के लिए आए तो आप उनसे ये गुजारिश लाजमी कीजिए कि जनाब आपने एक ऐसा मुसव्विदा, एक ऐसा करारदाद जो है वो असम्बली में पेश लाजमी करनी है कि अदालतें जो केसेस को इतना लॉन्ग लेकर चलती हैं या जज जो है वो आंसरेबल नहीं है, तो इसकी थोड़ी सी गिरफ्त कीजिए। तो आपका वोट, आपकी डिमांड आज नहीं तो कल तो किसी न किसी तरीके से एक गूंज बनेगी और शायद माशरा बेहतर हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।